अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एफर्मेटिव नेगेटिव के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आता है वो आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास डू और डज जो है वो सेंटेंस में शुरू में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास वर्ब आता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट प्लस लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर क्या मतलब मैं यहाँ पे कोई एडिशनल वर्ड लिखने लगा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप लगाया। मतलब फुल स्टॉप इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने बात करने के बाद आप कहते हैं कि यार मेरी बात मतलब एक कंक्लूड किया है, तो इसका ये मतलब होता है। इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह उसके बाद जो हमने बात की कि भाई एडिशनल वर्ड्स की, तो एडिशनल वर्ड्स की तो मैंने प्लस नहीं लिखा इधर के यार इसके बाद एडिशनल वर्ड्स नहीं। प्लस किस लिए लिखा है कि आपको पता हो कि इस तरह के क्वेश्चंस में सवालिया निशान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फुल स्टॉप फिर भी आप लगा देते हैं, लेकिन हो सकता है इनमें भी आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। इतनी आदत आपने अच्छी बनाई हुई होती है कि आप जो है वो इंटेरोगेटिव में भी एंड पे जो है वो फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी वैसी ही है जैसे आप पूरा एक सेंटेंस लिखते हैं। तो ठीक है, डू डज सेंटेंस के शुरू में आ गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे इधर था, बस इसको उठा के ना आपने इधर रख देना है सब्जेक्ट से पहले, और कोई फर्क नहीं है इससे, ठीक है। तो उसके बाद सेंटेंस बिल्कुल वैसी आएगा जैसे ये वाली सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। बस डू डज पहले आ गया तो ऐसे ही इसका इजाफा ख़त्म हो जाएगा। तो हम सेंटेंस की बात करें तो क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। हमारे पास ये सेंटेंस आ, तो ये सेंटेंस जो हमारे पास है ये हमारे इंटेरोगेशन को जाहिर करता है। इसके अलावा डज ही ईट फूड वगैरह ये वो जो भी है, बिल्कुल बाकी जो निशानी वगैरह है वो ये है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो खाना खाता है। तो मतलब सेंटेंस की जो उर्दू की जो निशानी है वो वही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है इस तरह के सेंटेंसेस में ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे पास आते हैं वो आती है WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होती है? तो WH हमारे पास जो फैमिली होती है ना वो होती है वेयर, वाई, व्हेन, ठीक है, और हाउ। ओके, इसी तरह जो हमारे पास होते हैं ना उनको WH फैमिली कहते हैं। तो WH फैमिली जो हमारे पास होती है उसकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ इतनी सी होती है कि मतलब फॉर एग्जांपल वो कहता है कौन वो कहाँ जाता है, वेयर शुरू में आ जाएगा इस सेंटेंस की, ठीक है। ये नहीं है कि स्कूल मैंने नहीं बोला, मैंने कहा वो कहाँ जाता है, ठीक है। या वो कब जाता है, वो कब स्कूल जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, ठीक है, वो कहाँ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं कि अब हाँ, इसके बाद एक और वर्ड है उसे कहते हैं हु, कौन, कौन स्कूल जाता है। अब कौन स्कूल जाता है का मतलब है, अब इसकी मैं उर्दू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये उस तरह का नहीं है जैसे ये बाकी की बात करें हमारे पास। तो इसकी कौन स्कूल जाता है का मतलब है कि जो हमारे पास जब हम कह रहे थे कि वो स्कूल जाता है, जब वो स्कूल जाता है का मतलब है कि कोई शख्स है कि जो स्कूल जाता है, ठीक है। तो मतलब हमने लिखते हैं ही गोज टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल। जब ही एक शख्स है तो कौन भी तो कोई शख्स ही है ना, ठीक है। तो ही की जगह पे सिर्फ हु आ जाएगा, ठीक है। ही, ये ही की जगह पे हु आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो ये एक हु की ऐसी टाइप होती है सेंटेंस फॉर्मेशन की कि जिसके अंदर हमारे पास ये वाला डू डज वाला कुलिया जो है वो
फॉलो नहीं किया जाता। बाकी सब के लिए WH फैमिली के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने बताया कि इसकी क्या ही से रिजेम्बलेंस है, तो इस वजह से इसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क वैसे ही जैसे हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।